देखो गोल्डी, ये जो लड़ाई है ये परिवार की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से ताल्लुक रखती है जी। और जो शेष दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये विचारधारा की लड़ाई है, तय लोगों को करना है, क्योंकि इसमें कोई कहीं पे भी कोई आज परिवार का मुद्दा ना होके बेरोजगारी, महंगाई और जो है व्यवस्था एक समाज के अंदर फैली हुई है, वो एक मेन मुद्दे। हमारे जो धर्म के ठेकेदार 4 मठाधीश जी। वो उन्होंने ये कह के दूरी बढ़ाई राम मंदिर से कि अगर अधूरे मंदिर में हमारे श्री राम बैठते हैं तो ये देश के लिए घातक बात है। तो एक हिंदुत्व की भावना को भी इससे ठेस लगी है, ना कि हिंदू जो ये हिंदू का नारा देके भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है, वहीं आज हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं ये कोई मुद्दे नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं ना, कण कण में राम है और हमारे दिलों में भगवान श्री राम है, तो उस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए था, बजाय इस के भी फिल्मकार आ रहे हैं और कहीं मतलब बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, आम जनता वहाँ कहीं नजर नहीं आई। इसलिए राम मंदिर को लोगों ने एक भगवान श्री राम में तो उनकी आस्था है, लेकिन जो भगवान श्री राम के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति खेली उससे लोगों को नफरत है। गोल्डी, ये एक सत्य है कि हम अघोषित इमरजेंसी में जी रहे हैं जी। क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक देश में नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे उसमें इन्वॉल्व है। वहीं हर एक दूसरे नेता को ईडी का डर दिखा के, हर एक बड़े उद्योगपति को ईडी का डर दिखा के और उन्हें एक ठगने का काम, मैं कहती हूँ लूट का काम जो चल रहा है, उसके चलते एक समय में अंग्रेज भी इसी तरीके से देश पे काबिज होते चले गए थे, हमारा देश गुलाम हो गया था। वही पैटर्न आज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हरियाणा प्रदेश के लिए और भी ज़्यादा घातक बनती जा रही है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को सीधे से नकार देना। भाई, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं काफ़ी तेज़ हैं और लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है। 25 मई को जो है मतदान होना और सभी पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो लगभग मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार लोकसभा से इनेलो की प्रत्याशी सुनैना चौटाला जी। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैम नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गोल्डी, राम राम, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं तेरे को भी। जी मैम, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हिसार लोकसभा के आप दौरे कर रहे हैं, कैसा क्या जन समर्थन और आशीर्वाद लोगों के से मिल रहा है आपको? देखो, हिसार मेरा मायके का क्षेत्र है पूरा जी। और वहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है। तो लगभग सभी जितने मेरे चाचा, ताऊ, ताई, चाची, भतीजे, अब तो भाई भतीजे भी हो रखे हैं, तो सभी ने बहुत प्यार से सिर पे हाथ रखा है और सभी ने एक विश्वास दिलाया है। और न केवल मुझे बल्कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को उन्होंने एक अपने अंदर पिरो के रखा है और वो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में वो नीतियाँ दोबारा आए। जी मैम, बात करें जैसे काफ़ी लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई परिवार से जो हैं 2 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और तीसरे उम्मीदवार की भी जो है उम्मीद है कि भाई वो भी परिवार से उतरेंगे। तो आप इस जो ये एक खेल रचा जा रहा है सभी पार्टियों की, भाई परिवार वर्सेस परिवार लड़ा दिया जाए, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखो गोल्डी, ये जो लड़ाई है ये परिवार की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से ताल्लुक रखती है जी। और जो शेष दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये विचारधारा की लड़ाई है, तय लोगों को करना है, क्योंकि इसमें कोई कहीं पे भी कोई आज परिवार का मुद्दा ना होके बेरोजगारी, महंगाई और जो है व्यवस्था एक समाज के अंदर फैली हुई है, वो एक मेन मुद्दे हैं जी। मैम, लोकसभा के चुनाव की घोषणा से पहले आपने पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाली। परिवर्तन यात्रा जो आपने निकाली उसका असर आप इस चुनाव में कितना देखते हैं? पूरा मैं मानती हूँ, क्योंकि हमने 4,500 किलोमीटर की जो यात्रा की जी, उसके दौरान हमने जो गांव में जाके एक एक स्थिति को देखा और वहाँ से हमें ये पता चला कि गांव में आज मूलभूत जरूरियात जो है उनके बिना पे लोगों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। ना स्कूलों में मास्टर हैं, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं, बिल्कुल, ना कोई सड़कें बनी हुई हैं। आज जो सरकारी स्कूल हैं
वो बंद होते जा रहे हैं। एकमात्र साधन गांव ग्रामीण के अंचल के युवाओं का होता था जेबीटी खत्म कर दी, और वहीं जो कौशल रोजगार के नाम पे उन्हें लूटा जा रहा है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो परिवर्तन यात्रा के दौरान सामने आई, और वहीं लोगों ने एक विश्वास दिलाया कि पूरे हिंदुस्तान में जो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसानी कमेरे के वर्ग के पक्ष में जो इस्तीफा दिया, उससे भी लोग बहुत प्रभावित दिखे, और यात्रा के दौरान उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि इस बार अभय सिंह जी आप ही की सरकार हम बनाएंगे। जी मैम, कुछ दिन पहले जनवरी महीने में जो है राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। पूरे देशवासी जो है ये बात कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर का जो मामला था वो कहीं ना कहीं बीजेपी वोट हड़पने के लिए कर रही थी। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे यही सत्य है, क्योंकि जो राम मंदिर के ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की, इतने सालों से केवल राम मंदिर पे राजनीति कर रहे हैं। वहीं जो मूलभूत जरूरत जो लोगों की होती है, एक राजनीतिक दल को जो काम करने चाहिए सत्ता में आके, उनसे वो कहीं दूर नजर आए। बिल्कुल। और वहीं जो राम मंदिर की जो चर्चा देखी, तो हमारे जो धर्म के ठेकेदार 4 मठाधीश वो उन्होंने ये कह के दूरी बढ़ाई राम मंदिर से कि अगर अधूरे मंदिर में हमारे श्री राम बैठते हैं तो ये देश के लिए घातक बात है। तो एक हिंदुत्व की भावना को भी इससे ठेस लगी है, ना कि हिंदू का नारा देके भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है, वहीं आज हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दे नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं ना, कण कण में राम है, और हमारे दिलों में भगवान श्री राम है। तो उस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए था, बजाय इस के भी फिल्मकार आ रहे हैं और कहीं मतलब बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, आम जनता वहाँ कहीं नजर नहीं आई। इसलिए राम मंदिर को लोगों ने एक भगवान श्री राम में तो उनकी आस्था है, लेकिन जो भगवान श्री राम के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति खेली, उससे लोगों को नफरत है। जी मैम, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो चुनावी माहौल में हमें देखने को मिलती है। आपके ऊपर भी जो है बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कि भाई वोट काटने के लिए जो है इनेलो ऐसे उम्मीदवारों को ऐसे लोकसभा क्षेत्र में उतारी है जिनसे जो है दूसरे दलों का वोट बैंक खराब होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल बड़े सीधे तरीके से राजनीति करती है, लोगों की भावना को देख के और अपने कैंडिडेट डिसाइड करती है, और जहां राजनीति है तो वहां 10 के 10 कैंडिडेट वो अपने खड़ा कर रही है। ये जो बौखलाहट है विपक्षी दलों की वो बोल रही है। अदरवाइज इंडियन नेशनल लोकदल का तो वोट बैंक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के कारण, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष के कारण, और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के जो अभय ही सत्य है, जो सच बोलते हैं, उसके कारण ऑलरेडी बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुका है। जी मैम, सभी नेता कहते हैं कि भाई हम भी किसान हैं, हम भी किसान का दर्द समझते हैं, लेकिन जो एक आम किसान जो खेत में मेहनत करता है और जो एसी कमरे में बैठकर अपने आप को किसान बताते हैं, उनमें कितना ज़्यादा अंतर आप देखते हैं? आप खुद भी आप किसान बताते हैं, लेकिन आप जो है हरियाणा में 4,500 किलोमीटर पैदल चले, आपको भी जो है किसानों के दुख तकलीफ, उनके दर्द के बारे में पता चला होगा। बिल्कुल, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान, क्योंकि भारत देश की 70% जो आबादी है वो किसान है, कमेरा वर्ग है, और उसी को देख के हमें अपने देश में कानून व्यवस्था करनी चाहिए। आज किसान के ऊपर काले कानून लाके भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को दिखा दिया कि भाई हम किसानी के पक्ष में ना होके हम एक धनाढ्य लोगों की पार्टी है। और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल जो है आज भी लोगों के ग्रामीण अंचल में जाके किसान और कमेरे के दर्द को जानने की कोशिश कर रही है। और अभय सिंह जी चौटाला ने पूरे हिंदुस्तान में एक ही इस्तीफा हुआ किसान कमेरे के पक्ष में, और वो अभय सिंह जी चौटाला ने दिया। तो ये बात सत्य है कि भाई मैं कहती हूँ कि भाई मैं किसान हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि किसान धूप में, बारिश में और किस तरीके से वो एक अपनी फसल को पकाता है, और जब उसकी फसल पक जाती है तो फिर उसको उसके दाम नहीं मिलते। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम भली भांति समझते हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चाहते थे एमएसपी की गारंटी हो और स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो। वो इंडियन नेशनल लोकदल इस बात के लिए वचनबद्ध है, और वो हम उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी मैम, जो विपक्ष के दल हैं और जो
पूरे देशवासी हैं वो एक बार जो है बार बार कह रहे हैं कि भाई इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पूरे लोकतंत्र को जो है खतरा है। आप कैसे देखते, क्या वाकई में खतरा है या फिर ये सब बनावटी बातें हैं? गोल्डी, ये एक सत्य है कि हम अघोषित इमरजेंसी में जी रहे हैं जी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जी मैम, एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक देश में नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे उसमें इन्वॉल्व है। वहीं हर एक दूसरे नेता को ईडी का डर दिखा के, बिल्कुल, हर एक बड़े उद्योगपति को ईडी का डर दिखा के और उन्हें एक ठगने का काम, मैं कहती हूँ लूट का काम जो चल रहा है, उसके चलते एक समय में अंग्रेज भी इसी तरीके से देश पे काबिज होते चले गए थे, हमारा देश गुलाम हो गया था। जी, वही पैटर्न आज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हरियाणा प्रदेश के लिए और भी ज़्यादा घातक बनती जा रही है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को सिरे से नकार देना चाहिए। मैम, आज के समय में जो इंडिया गठबंधन है उसमें जितने भी विपक्षी दल शामिल हैं, उससे उन गठबंधन का गठन होने से पहले फतेहाबाद और जींद के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि भाई तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा, लेकिन आप लोगों को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। क्या किसी दल के दबाव में जो है सभी दलों ने सहमति बनाई कि भाई हम इन लोगों को शामिल नहीं करेंगे, या कोई और कारण था? आप बताना चाहें तो। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने फतेहाबाद की जो रैली थी उसमें इस तीसरे मोर्चे का एक नींव रखी थी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक बात बड़े खुले शब्दों में कही थी कि ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को इससे दूर रखा जाए, क्योंकि उन्हें इस चीज का इल्म था, कहीं ना कहीं ये पता था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जो आम जनता की ना होकर धनाढ्य लोगों का एक गिरोह है, और उन्होंने इसीलिए इस बात की नकारा था। और इसीलिए इस जैसे ही कांग्रेस का इसमें इन्वॉल्वेशन हुई तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उससे दूरी बनाई। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा खास करके इस बात से, उनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी कांग्रेस की, बल्कि उन्हें केवल और केवल अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की एक चिंता के कारण उन्होंने हरियाणा प्रदेश में तीसरे मोर्चे का जो गठन होना था, सही मायने में जो एक सबसे बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में, उससे उन्हें खुद को खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने उससे दूरी बनाई। बिल्कुल मैम, कुछ दिन पहले हमने हरियाणा के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला, उनसे बातचीत की थी और हमने उनसे पूछा था कि भाई आप लोगों का जो है अभी अस्तित्व खत्म हो चुका है, सभी जो आपके विपक्षी दल हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भाई जेजेपी इस बार जो है गाँव में नहीं जा सकती, उनका विरोध होगा, और विरोध उनका हो भी रहा है। लेकिन उसी बीच उन्होंने कहा था कि भाई अगर इनेलो लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट जो ले जाती है तो अस्तित्व में रह सकती है, वरना इनेलो का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनकी किसी भी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि जनता जनार्दन, आज जनता सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज जनता के सामने जाते आज पसीने छूट रखे हैं, क्योंकि एक तरीके से जनता के साथ धोखा किया। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा जन कल्याण के काम किए हैं, तो मैं कहूँगी इस बात का जवाब मैं ऐसे ही दूंगी कि समय आने पे जनता खूबी जवाब दे देगी, मुझे देने की भी जरूरत नहीं। जी मैम, आप एक महिला हैं और अगर महिलाओं की बात करें तो आज जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात हो तो 0% जो है उनको सुरक्षा दी जा रही है सरकार की तरफ से या फिर समाज की तरफ से भी। हिसार लोकसभा में आपने महिलाओं से बातचीत की तो महिलाओं ने अपनी मेन समस्या क्या बताई कि सुनैना जी हमें इस चीज़ का समाधान चाहिए? आज सबसे बड़ी समस्या चूल्हा चौका चलाना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, आज महंगाई, जीएसटी हर चीज पे, दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे, हर चीज पे जीएसटी है। और वहीं वो उनका एक बड़ा दर्द है कि दिहाड़ी कहीं नहीं बढ़ाई गई। बिल्कुल, और महंगाई का दर बढ़ गया। वहीं दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी। आज उन्होंने बच्चों को पेट काट के पढ़ा तो दिया, लेकिन वो बेरोजगार हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या। तीसरी समस्या, ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हर जगह इनके बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, बेटियां इनके ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है, और उसके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। बेटियों को पढ़ाने के लिए इन्होंने कोई कॉलेज या कोई अच्छा स्कूल या कहीं कुछ निर्माण नहीं किया। तो आज जो है एक महिला सबसे ज़्यादा इस समाज में परेशान है, और मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं को इकट्ठे होके एक सुर में इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देना चाहिए। जी मैम, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा
एक उम्मीदवार के तौर पर आपका ये पहला चुनाव है, तो आप किस उम्मीदवार से जो है या फिर किस दल से अपना मुकाबला मानते हैं कि भाई हमने जो है इनको टक्कर देनी और इनसे ज़्यादा वोटों से जो है हमें जीत हासिल करनी है? ये जो मुकाबला है ये मेरा नहीं जी, ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों का, उनकी नीतियों का और भारतीय जनता पार्टी की और उसके सहयोगी दलों की नीतियों का जी, एक सीधा सीधा मुकाबला है, और जिसमें जनता जो है जहाँ पे भी मुहर लगाएगी वो, मैं कहती हूँ जनता जनार्दन, जनार्दन नाम भगवान का, तो वो ही सर्वमान्य है। वहीं मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के हाथ मजबूत करें ताकि आपकी आवाज़ दबंगता से देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाई जा सके। बिल्कुल। मैम, ताऊ देवीलाल जी एक नारा देते कहते कि भाई लोक राज जो है लोक लाज से चलता है। आप कैसे देखते हैं कितनी लाज जो है आज के समय में लोक राज की बची हुई है? आज तो बिल्कुल हर एक दल का नेता उसी टाइम पलटी मार रहे हैं, और एक जो लोक लाज की बात उन्होंने कही वो एक बहुत बड़ी बात थी और उसको आज तार तार किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि हम कोशिश करेंगे और इस लोक लाज को भी बचाएंगे और लोक राज को भी लाके दिखाएंगे। जी मैम, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और कह रही है कि भाई हमारा कैडर जो है वो सबसे मजबूत है, लेकिन उनके पास जो है अपना कोई एक सटीक उम्मीदवार भी नहीं है। दूसरे दलों से नेताओं को बुला रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर देकर फिर उनको 20 मिनट 25 मिनट के अंदर ही फटका पहनाकर टिकट भी दे देते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक चुका है जी। ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं, 400 पार का नारा देते हैं, लेकिन सारे कैंडिडेट उधार के लेते हैं। बिल्कुल। और वहीं कहते हैं कि मोदी जी की लहर, आज मोदी विरोधी लहर जो है अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इन तमाम नेताओं को लाकर पटका पहनाया गया है और टिकट दे दी गई है। या भारतीय जनता पार्टी को अपने जो शीर्ष नेतृत्व जितने भी अपने नेता थे उनके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो खुद विश्वास पात्र नहीं रहे जनता के, इसलिए उन्हें अपने जो नेता हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है। जी मैम, अंत में हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करके जो है वो अपना जो भी 5 साल जिस भी सरकार ने या जिस भी दल ने उनके साथ भेदभाव किया, उनके ऊपर मतलब इतनी कड़ी भाषा और इतने कड़े जो अत्याचार किए उनका बदला ले सकती है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि आओ हम सब लोग मिलके जी हरियाणा प्रदेश को बचाएं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके अपनी लड़ाई लड़ें। इंडियन नेशनल लोकदल को आप सपोर्ट करोगे तो आपकी लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में नेता लड़ने का काम करेंगे, और यदि आप कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे तो आप एक गुलाम बना के भेजने का काम करोगे, जो पार्लियामेंट में जाके आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, केवल गुलामी करेगा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी लड़ाई जैसे अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में लड़ी, उससे भी दबंगता से लोकसभा में लड़ने का काम करेंगे। आप इंडियन नेशनल लोकदल को सपोर्ट करें और आओ हम सब मिलके हरियाणा प्रदेश का उत्थान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद राम आपका। राम। तो भाई आप सबको सुनैना चौटाला जी के विचार कैसे लगे एक सब कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।